1971 का युद्ध भारत के लिए ये सिर्फ एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स नहीं था, ये एक ऐसा मोमेंट था जहां पूरा देश अपनी सीमाओं से आगे का सोच रहा। इस युद्ध की कहानी अक्सर एक ही एंगल से बताई जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही थी। यह जंग जमीन, आसमान और समंदर तीनों पर चल रही थी, और हर जगह एक अलग तरह का हीरो था। आज की कहानी इन 3 लोगों की है। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, उसका सीधा संबंध ईस्ट पाकिस्तान के क्राइसिस से था। लाखों लोग अपना घर छोड़कर भारत आ रहे थे, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स लगभग तय था। पंजाब सेक्टर का जलपल एरिया, यहाँ पाकिस्तानी आर्मी ने कंक्रीट बंकर और मशीन गन पोस्ट बना रखे थे। इंडियन आर्मी को इन बंकर को तोड़कर आगे बढ़ना था। इस मिशन को लीड कर रहे थे मेजर होशियार सिंह दहिया। होशियार सिंह उन ऑफिसरों में से नहीं थे जो पीछे खड़े होकर सिर्फ ऑर्डर देते हैं, वो आगे चलने वाले कमांडर थे। अटैक के दौरान उन्हें पहली बार गोली लगी, लेकिन उन्होंने कमान छोड़ने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी गोली लगी और तीसरी। 3 बार घायल होने के बाद भी वो बैटलफील्ड छोड़कर पीछे नहीं गए। उनका कहना था अभी जंग बाकी है। आखिरकार इंडियन आर्मी ने जलपल सेक्टर कैप्चर कर लिया और मेजर सिंह दहिया को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जमीन पर ये पहले हीरो थे। अब चलते हैं जमीन से ऊपर, श्रीनगर एयरबेस। पाकिस्तान ने इस बेस पर अचानक हमला किया। उस वक्त बेस पर सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट उड़ान के लिए तैयार था और उस कॉकपिट में बैठे थे फाइटर लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह सिकोन। सिचुएशन ये थी, सामने से कई दुश्मन फाइटर जेट और नीचे पूरा एयरबस उनके हवाले। सिकोन जानते थे कि ये मिशन शायद वनवे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने उड़ान भरी। आसमान में उन्होंने दुश्मन का सामना किया, कुछ जेट को डैमेज किया और बेस को पूरी तरह से तबाह होने से बचा लिया। इस मुकाबले में वो शहीद हो गए, लेकिन श्रीनगर एयरबेस को बचा लिया। वो इंडियन एयरफोर्स के पहले और अकेले ऑफिसर है जिन्होंने परमवीर चक्र पोस्ट हाउस दिया गया। आसमान का ये हीरो था। अब बात समंदर की। इंडियन नेवी का वॉरशिप INS खुखरी अरब सागर में पेट्रोल ड्यूटी पर था। पाकिस्तान की सबमरीन ने छुपकर टॉर्पेडो अटैक किया। INS खुखरी बुरी तरह से डैमेज हो गई। शिप डूब रही थी। क्रू के पास शिप छोड़ने का मौका था, लेकिन शिप के कमांडर MS रावत ने शिप छोड़ने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि कैप्टन लाश होता है जो शिप छोड़ता है। उन्होंने अपने सोल्जर को बचने का ऑर्डर दिया और खुद शिप के साथ रहे। INS खुखरी डूब गया और कमांडर रावत अपनी ड्यूटी के साथ हिस्ट्री में अमर हो गए। MS रावत समंदर का हीरो था। अब एक सवाल आपसे, असली हीरो कौन है? वो जो जमीन से लड़ा था, वो जो आसमान से लड़ा था, या वो जो समंदर में अपनी शिप के साथ डूब जाता है? शायद असली हीरो एक इंसान नहीं होता। असली हीरो होती है वो जिम्मेदारी जिसकी कोई छोड़ना नहीं चाहता। बॉर्डर जैसे फिल्म हमें इमोशन देती है, लेकिन असली कहानी स्क्रीन से ज़्यादा जिंदगी में लिखी जाती है। देश सिर्फ मैप से नहीं बनता, देश बनता है उन लोगों से जो आज अपना छोड़कर हमारा कल बचाते हैं। मेजर होशियार सिंह, निर्मलजीत सिंह सिकोन और MS रावत। 3 नाम, 3 फोर्स और एक ही देश, भारत। अगर आप आज शांति से ये वीडियो देख पा रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी का बलिदान जरूर है। जय हिंद, जय भारत।